लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज AK। इस वक्त पूरी दुनिया कोविड-19 जैसी वबा इस खतरनाक महामारी से जूझ रही है। हर कोई इससे अपने लेवल पर लड़ रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, आरोग्य विभाग के कर्मचारी हो, पुलिस महकमा हो, सामाजिक संस्थाओं के लोग हों या कि फिर वो आम जनता। इस समय हर कोई इस वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। यहाँ भारत में भी इसे देखते हुए लॉकडाउन को और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई तक के इसको बढ़ा दिया गया है। किसी को कहीं जाने की इजाज़त नहीं है। जो जहाँ है, जो जहाँ पर है वहीं पर रुका हुआ है। वहीं धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बौद्ध विहार, चर्च, इन धार्मिक स्थलों पे पूजा और इबादत की मनाही कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए इन सब चीजों पर पाबंदी लगाई गई है और देश की जनता उस पर अमल भी कर रही है। और वही लोग पूजा या इबादत के लिए जा रहे हैं जितने लोगों को शासन की तरफ से अनुमति दी गई है। अब मुस्लिमों का रमजान का महीना शुरू हो रहा है और इस महीने में मुसलमान बड़ी तादाद में मस्जिदों में इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, जिक्र अश्कार करते हैं, कलाम पाक की तिलावत करते हैं। मगर इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ी एक मुसीबत आई हुई है कोविड-19 के शक्ल में, जिसके चलते पूरा देश लॉकडाउन कर दिया गया है। और इसे देखते हुए मुसलमानों के दीनी इदारे जैसा कि दारुल उलूम देवबंद, जमियतुल उलमाए हिंद और अहले सुन्नत वल जमात, इन इदारों ने ये ऐलान किया है कि हालात को देखते हुए रमजानुल मुबारक के महीने में इबादत भी जो है अपने घरों में की जाए, मस्जिद में ना निकले, मस्जिद में ना जाए और कोविड-19 से लड़ने में सरकार का साथ दे। और इसके लिए कहीं मुस्लिम भाई भी पर्सनल लेवल पर ये काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक कौम के नाम पैगाम देता हुआ मुस्लिम भाई जो रमजान की इबादत और इफ्तार का सामान को खरीदी फरोख्त को लेते हुए एक पैगाम दे रहा है। तो आइए सुनते हैं उस पैगाम को और देखते हैं उस वीडियो को जो हमारे पास आया है। उस वीडियो में एक पैगाम देने की कोशिश की है उस भाई ने, और वो क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं वीडियो। बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे मुल्क में कोरोना वायरस जैसी मुहलिक बीमारी हमारे सरों पर मंडला रही है और इससे बचने के लिए, इससे हिफाजत के लिए हम सब अब तक जो लॉकडाउन का पालन करते चले आ रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। मज़ीद अभी हमें और कुछ दिन इस लॉकडाउन का पालन करना होगा और चूंकि सामने हमारे रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना भी है, इस महीने के अंदर भी हमें अपनी इबादत के साथ साथ अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए उन तदाबीर पर अमल करना होगा, उन एहतियात पर अमल करना होगा जो महकमे सेहत की जानिब से या पुलिस इंतजामिया की तरफ से हमें बतलाई जा रही है। तो रमजानुल मुबारक का रोज़ा चूँकि हर आकिल बालिग मुसलमान पर फर्ज है, तो वो रोज़ा ज़रूर रखे और अपने रोज़े को महफूज रखने की कोशिश करे, अपने आप को घरों तक महदूद रखे, दुआ, जिक्र, तिलावत और इबादत के अंदर अपने आप को मशगूल रखे। इसी तरीके से नमाज की अदायगी के लिए अब तक जिन बातों पर हमने अमल किया है कि नमाज की अदायगी के लिए जो चंद अफराद, 4-5 अफराद इंतजामिया कमेटी की तरफ से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मुतय्यन किए गए हैं, वही हजरत रमजानुल मुबारक के अंदर भी मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा करें। दूसरे लोग मस्जिद में पहुंचने की जिद न करें, इसका इस्तकबाल करें और इसको कबूल करें। इसी तरीके से तरावी की नमाज के लिए भी वही लोग मस्जिद के अंदर तरावी की नमाज अदा करें जो लोग मुतय्यन तौर पर मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरे लोग तरावी के लिए मस्जिद में जाने के लिए जो जिद ना करे, इसको कबूल करे, इसका इस्तकबाल करे।
इसी तरीके से अपने घरों के अंदर रहकर तरावी की नमाज का एहतमाम करें। तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है और उसको जमात से अदा करना सुन्नत अलल किफ़ाया है। इसलिए जमात अगर मस्जिद में हो जा रही है तो दूसरे लोगों पर जमात जो अदा करना एक तरीके से वाजिब नहीं रहता। इसलिए अपने घरों के अंदर रहकर इनफरादी तौर पर तरावी की नमाज पढ़ ले, अलम तरा पढ़ ले, या अगर 2-4 लोग जमा हो जाते हैं घर के अंदर ही तो वो जमात कर ले। 2 से 3 मकान वाले मिलकर जमात करने की कोशिश ना करें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो। इसी तरीके से सबसे बड़ा मसला रमजान मुबारक के अंदर इफ्तार की खरीदारी का है। तो इफ्तार की खरीदारी के लिए भी शहर कमेटी और पुलिस इंतजामिया की तरफ से आपसी मशवरे के बाद जो तजवीज़ पास हुई है उसे ध्यान से सुने कि 5 बजे से पहले तक इफ्तार खरीदने की इजाज़त होगी। 5 बजे के बाद इफ्तार खरीदने की इजाज़त नहीं होगी। इसलिए 5 बजे के बाद इफ्तार की खरीदारी के लिए घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले ताकि कानून शिकनी भी ना हो और लॉकडाउन का उल्लंघन भी ना हो। दूसरी बात ये कि 5 बजे से पहले जिन लोगों को चूंकि मार्केट के अंदर पहुंचने से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने का डर था, इसलिए ये तजवीज़ पास की गई कि मार्केट से लोगों को हटाकर हर महल्ले, हर बस्ती के अंदर छोटे छोटे मार्केट बनाए जाए। ये तजवीज़ पास हुई। हमारी बीबी कॉलोनी के अंदर भी हमारे हाजी नूरी नागानी साहब का जो प्लॉट है ताज होटल और गरीब नवाज मस्जिद के पास बाजू में, उस प्लॉट के ऊपर इंतजाम किया गया है पुलिस महकमे की जानिब से कि वहां पर बाजार लगाने की इजाजत दी गई है। इसलिए हमारे बस्ती के जो बेरोजगार भाई है वो अपने रोजगार की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इफ्तारी के सामान, सब्जी है, फ्रूट है, दीगर पकोड़े समोसे वगैरह की दुकानें अगर वहां लगाना चाहे लगा ले ताकि अल्लाह तबारक व तआला रोजी का एक जरिया खोल दे। और बस्ती वालों के लिए आसानी हो जाएगी कि वो अपनी बस्ती की ज़रूरी अशिया, अपने रोज़ा इफ्तार की ज़रूरी अशिया उनसे ख़रीद सकेंगे, उनसे ले सकेंगे। बस्ती वालों को मार्केट में जाने की इजाज़त नहीं होगी। यह कामटी शहर के अंदर हर बस्ती में इस तरीके से मार्केट का इंतज़ाम किया गया है। इसी तरीके से दूसरी जगह बीबी कॉलोनी में जो सजेस्ट हुई है वो जो हम दुआ सोसाइटी कहते हैं, मदनी लेआउट कहते हैं, जो मैदान बड़ा सा खाली है, इस मैदान के अंदर भी इसकी परमिशन दी गई है कि इस मैदान के अंदर भी जो है अपनी दुकानें लगा सकते हैं। इसलिए उन भाइयों से दरख्वास्त है जिनके पास रोजगार नहीं है कि वो अपनी दुकानें यहाँ लगाए, और बस्ती वालों से दरख्वास्त है कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें इन्हीं लोगों से खरीदें ताकि इनका माली ताउन भी हो जाए, इनकी मदद भी हो जाए, इनका रोजगार भी मिल जाए और आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ भी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा इस वीडियो में कहा गया है कि जैसा वक्त दिया गया है अफ्तार की खरीदारी का उसका पालन करे, उस समय पर ही अपना काम निपटा ले, और साथ ही ये ध्यान रखा जाए कि लॉकडाउन का भी उल्लंघन ना होने पाए, और इबादत करते वक्त अपने रब से, उस रब्बुल आलमीन से ये दुआ करे कि ये जो वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में आई है और धीरे धीरे ये दुनिया के हर खित्ते में फैल रही है और मौत के मुंह में लोगों को आए दिनों लेते जा रही है, इस महामारी से सारी दुनिया को निजात मिले, छुटकारा मिले और सारी दुनिया में अमन और अमान कायम हो जाए, भाईचारा और एकता कायम हो जाए। इसी तरह हमारे मुल्क प्यारे भारत के लिए दुआ करे इस माह मुबारक में, रमजान मुबारक के इस मौके पर, कि मालिक हमारे मुल्क में अमन और अमान दे, जो भाईचारा, जो गंगा जमनी तहजीब यहाँ बनी हुई है वो कायम रहे, वो इसी तरह से भाईचारा कायम रहे। कुछ लोग यहाँ पर जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मालिक हिदायत दे और वो भी सही राह पर आ जाए, और आपसी भाईचारा जो युगों युगों से यहाँ पर हिंदू मुसलमान का बना है, इस माटी पर जो हिंदू मुसलमान युगों युगों से साथ रहते आए हैं, वही अमन का सूरज जैसा यहाँ पर हमेशा से निकलता आया है, वही अमन का सूरज यहाँ कायम और दायम रहे। यह अमन का सूरज भारत देश में कभी ना डूबने पाए, और जैसा कि भारत की मिसाल सारी दुनिया दिया करती थी हमारे एकता की, वही मिसाल हमारे देश की कायम रहे, वही इज्जत हमारे देश की बनी रहे। यही मालिक से दुआ कीजिएगा रमजान के महीने में, और अल्लाह हमें इस बीमारी से जल्द निजात दे और आपसी भाईचारा यहाँ पर बना रहे। तब कि अगर आपने हमारे इस चैनल रियल न्यूज़ एकी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।